अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सीरीज एपिसोड 1। वह शख्स जिससे शैतान भी रास्ता बदल लेता था। अरब की तपती रेत, चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और उनके बीच बसा हुआ एक शहर मक्का मुकर्रमा। यह वही शहर था जहां काबा शरीफ मौजूद था। आज यह जगह पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस है। लेकिन उस दौर में हालात बिल्कुल अलग थे। लोग पत्थरों के बुत बनाकर उनकी पूजा करते थे। कमजोरों पर जुल्म किया जाता था और ताकतवर लोग ही फैसले करते थे। इंसाफ कम था और जुल्म ज्यादा। इसी शहर में एक मशहूर कबीला रहता था, कुरैश। और इसी कबीले में पैदा हुआ एक बच्चा जिसका नाम रखा गया उमर। पूरा नाम था उमर इब्ने अल-खत्ताब। उनके वालिद का नाम था खत्ताब बिन नुफैल और उनकी वालिदा का नाम था हंतमा बिन्त हिशाम। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही बच्चा आगे चलकर इस्लाम के इतिहास की सबसे बड़ी और ताकतवर शख्सियतों में से एक बनेगा। बचपन का दौर। हजरत उमर का बचपन आसान नहीं था। उनके वालिद बहुत सख्त मिजाज इंसान थे। वह अपने बेटे को बचपन से ही मेहनत करने की आदत डालते थे। कई बार उन्हें रेगिस्तान में ऊंट चराने भेज देते। तेज धूप, गर्म रेत और लंबा सफर, यह सब हजरत उमर के बचपन का हिस्सा था। कभी कभी उनके वालिद उन्हें डांटते भी थे, लेकिन यही सख्ती आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गई। बचपन से ही उमर बहुत बहादुर और मजबूत थे। उनकी याददाश्त तेज थी और समझ भी बहुत अच्छी थी। उस समय अरब के समाज में पढ़ना लिखना बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन उमर उन गिने चुने लोगों में थे जो पढ़ना और लिखना जानते थे। यह उस दौर में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। जवान उमर। जैसे जैसे उमर की उम्र बढ़ी, उनकी शख्सियत भी बहुत प्रभावशाली होती गई। उनका कद लंबा था, शरीर मजबूत और ताकतवर था। आवाज बुलंद थी। जब वह बोलते तो दूर तक लोग उनकी आवाज सुन सकते थे। लोग उनसे डरते भी थे और उनका एहतराम भी करते थे। उमर कुश्ती में बहुत माहिर थे। अरब के मेलों में जब कुश्ती होती तो बहुत कम लोग थे जो उनका मुकाबला कर सकते थे। इसके अलावा वह तिजारत भी करते थे। तिजारत यानी व्यापार। वह अलग अलग शहरों में सफर करते और व्यापार करते। धीरे धीरे उनकी पहचान एक बहादुर, समझदार और मजबूत इंसान के रूप में होने लगी। लेकिन उस समय, उस दौर में हजरत उमर इस्लाम के सबसे बड़े मुखालिफों में से थे। जब हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत देना शुरू की, तो मक्का के बहुत से लोग इसके खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोग बुतों की पूजा छोड़ देंगे तो उनका रुतबा और ताकत खत्म हो जाएगी। उमर भी उन्हीं लोगों में से थे। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि लोग अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ रहे हैं। वह मुसलमानों को बहुत सताते थे। कभी कभी उन्हें मारते भी थे। कई मुसलमान उनके डर से छिपकर इबादत करते थे। उमर उस समय इस्लाम के सबसे सख्त दुश्मनों में गिने जाते थे। लेकिन अल्लाह ने उनके लिए कुछ और ही फैसला कर रखा था। एक दिन जिसने इतिहास बदल दिया। एक दिन मक्का की गलियों में उमर बहुत गुस्से में घूम रहे थे। उनके हाथ में तलवार थी। चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रास्ते में एक आदमी ने उन्हें देखा और पूछा, उमर, कहाँ जा रहे हो? उमर ने गुस्से में जवाब दिया,
मैं मुहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं। यह सुनकर वह आदमी हैरान रह गया। उसने सोचा कि अगर उमर सच में ऐसा कर बैठे तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। उसने तुरंत कहा, पहले अपने घर की खबर तो लो। उमर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? उस आदमी ने कहा, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यह सुनते ही उमर का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत अपना रास्ता बदला और अपनी बहन के घर की तरफ चल पड़े। बहन का घर। जब उमर अपनी बहन के घर पहुंचे तो अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। उनकी बहन का नाम था फातिमा बिन्त खत्ताब और उनके बहनोई का नाम था सईद बिन जैद। वे दोनों इस्लाम कबूल कर चुके थे और कुरान पढ़ रहे थे। जैसे ही उमर दरवाजा खोलकर अंदर आए, सब लोग घबरा गए। कुरान का पन्ना तुरंत छिपा दिया गया। उमर ने गुस्से में पूछा, अभी क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? उनकी बहन ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं। लेकिन उमर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने अपने बहनोई को पकड़ लिया और उन्हें मारने लगे। जब उनकी बहन बीच में आईन और अपने शौहर को बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी चोट लग गई। उनके चेहरे से खून बहने लगा। वह लम्हा जिसने दिल बदल दिया। जब उमर ने अपनी बहन के चेहरे से बहता हुआ खून देखा तो अचानक उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया। उनका दिल पिघल गया। उन्होंने थोड़ी नरमी से कहा, मुझे वह लिखी हुई चीज दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। उनकी बहन ने कहा, तुम नापाक हो, पहले गुस्ल करो फिर उसे पढ़ना। उमर ने गुस्ल किया। फिर उन्होंने वह पन्ना लिया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह आयतें पढ़ते गए, उनका दिल बदलता गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यह कितना खूबसूरत कलाम है। फिर उन्होंने पूछा, मुहम्मद कहाँ है? दारे अरकम की तरफ। उन्हें बताया गया कि नबी करीम इस समय दारे अरकम नाम की जगह पर हैं। यह वही जगह थी जहां मुसलमान छिपकर इकट्ठा होते थे। उमर तुरंत वहां पहुंच गए। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर मौजूद सहाबा घबरा गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उमर इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन हैं और उनके हाथ में तलवार भी थी। लेकिन हजरत हमजा ने कहा, दरवाजा खोलो। अगर वह अच्छे इरादे से आए हैं तो ठीक है, और अगर बुरे इरादे से आए हैं तो उनकी तलवार से ही उन्हें खत्म कर देंगे। दरवाजा खोल दिया गया। उमर अंदर आए। नबी करीम उनके सामने आए। उन्होंने उमर का कॉलर पकड़ा और फरमाया, उमर कब तक अल्लाह से दुश्मनी करते रहोगे? यह सुनकर उमर का दिल कांप उठा। उन्होंने तुरंत कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं इस्लाम कबूल करने आया हूं। इस्लाम की बड़ी जीत। यह सुनते ही वहां मौजूद सारे मुसलमान खुशियों से झूम उठे, क्योंकि इस्लाम को एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया था। नबी करीम ने उनके लिए दुआ की, ए अल्लाह, इस्लाम को उमर के जरिए ताकत अता फरमा। और सच में हजरत उमर इस्लाम के सबसे मजबूत सहारों में से एक बन गए। इतने मजबूत कि नबी करीम ने फरमाया, जिस रास्ते से उमर चलते हैं, शैतान उस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। और यहीं से शुरू होती है उस शख्स की कहानी जिसे दुनिया आज जानती है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी सच और झूठ के बीच फर्क करने वाला।